स्कूल में मैं प्रभारी निरीक्षक थाना छावनी विजय कुमार दुबे आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही योजना के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम मिशन शक्ति, जिसका फेज 5 यानी कि चरण 5वां 3 अक्टूबर 2024 से आज से 2 दिन पहले से प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को इसके मूल स्वरूप के बारे में पहले 2 मिनट में चर्चा करूंगा, ताकि आप सभी को इस चीज का ज्ञान हो जाए कि ये कार्यक्रम क्यों चलाए जा रहे हैं, इस कार्यक्रम की क्या आवश्यकता है और इस कार्यक्रम के तहत सरकार को, शासन को, प्रशासन को, पुलिस को, समाज को और आपको क्या क्या करना है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति वर्ष 2020 में शरद ऋतु से आरंभ होने वाले नवरात्र से प्रारंभ हुई थी, जिसको फेज 1 चरण प्रथम नाम दिया गया था। आज ये कार्यक्रम चलते चलते 2024 में अपने 5वें चरण में पहुंच चुका है और 5वें चरण की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 को हो चुकी है। मिशन शक्ति का उद्देश्य एक और एकमात्र यह है कि हम अपने समाज की आधी आबादी को उसकी सुरक्षा, उसकी सम्मान और उसको स्वावलंबन बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं अपने अपने स्तर से, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसीलिए आप सामने जो ये पंपलेट बड़े बैनर देख रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से साइबर से रिलेटेड चीजें अभी आपको शो की जा रही है। एक नवीनतम अपराध है, तो इस विषय पर मैं आऊं उससे पहले आपको मैं बता दूं कि मिशन शक्ति इन बालिकाओं के हाथ में जो कागज होगा, इसमें आप पहले पेज पे ही देखेंगे कि इस पर लिखा है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। नारी मीन्स बच्चियों से, लड़कियों से, महिलाओं से, वृद्ध माताओं से, सबसे संबंधित है। सबके लिए सरकार ने, उत्तर प्रदेश शासन ने कोई न कोई योजना चला रखी है। उन योजनाओं के ज्ञान के अभाव में हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी चीज, इस योजनाओं के इतर हम अपने समाज की, अपने परिवार की लड़कियों को कैसे आगे बढ़ाएं और उनके साथ कोई ऐसी घटना न घटनी पाए जिससे उनके शिक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उनके सर्वांगीण विकास में कोई बाधा उत्पन्न हो। इसीलिए इसका मोटो रखा गया है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। तो नारी सुरक्षा और सम्मान जब हम नारी को देंगे तो निश्चित रूप से वो पढ़ लिख के या जिस क्षेत्र में जाना चाह रही है बच्ची आगे बढ़ेगी और अपने पैरों पर जब खड़ा होगी, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी या कोई बिजनेस का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, जिस फील्ड में भी जाएगी, निर्भीक होकर और सुरक्षा की अभाव की भावना से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होगी। इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि स्कूल पर आने वाली बच्चियां अपने घर से जब स्कूल आती हैं या स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर पर जाती हैं, तो उन बच्चियों के साथ रास्ते में कोई युवक, पुरुष या कोई भी व्यक्ति कोई कमेंट करता हो, टॉन्ट कसता हो, छेड़खानी की काम करता हो या कोई बाधा उत्पन्न करता हो, निश्चित रूप से इसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी घटनाएं गाए बगाए आप न्यूज़पेपरों में, टीवी में भी देख लेते होंगे। इस चीज को खत्म करने के लिए मुहिम चलाया जा रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिस पर हम कॉल करके इस सूचना को बता सकते हैं। महिलाओं के लिए खास तौर से 1090, 1090 और 112, 1090 और 112 पर अगर आप सूचना देते हैं तो आपका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और पुलिस वहां पर
सादे ड्रेस में, जिस ड्रेस में आम जनता घूमती है, उस ड्रेस में हमारे पुलिस के लोग, हमारे महिला पुलिस के लोग उसी सादे ड्रेस में वहां पर मौजूद रहेंगे और ऐसे लड़कों को पकड़कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें आपको कोई चीज छुपाना नहीं है, दबना नहीं है, क्योंकि अपराध छुपाने से अपराध बढ़ता है। तो आपका काम है, इस मिशन शक्ति का ही एक मोटो ये भी है कि चुप्पी तोड़ो। अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को आपको बताना है, आपको स्कूल प्रिंसिपल से बताना है, अपने परिवार के माता पिता से बताना है, और आपके घर में अगर मोबाइल है तो आप मोबाइल लेके 1090 पर कॉल करके आप अपनी सूचना बता देंगी। आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर सब गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस उस स्थान पर जाकर स्वतः संज्ञान लेकर उस प्रकरण की जांच करेगी। आज गुड टच, बैड टच, सेल्फ डिफेंस आदि के बारे में हमारे जो महिला पुलिस अधिकारी आई हैं, ये लोग आपको बताएंगे। मैं आज के दौर में जो सबसे बड़े क्राइम का दौर है, साइबर क्राइम का, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि साइबर क्राइम कैसे अपना एक बड़ा रूप अख्तियार कर लिया है। पहले आप सुनते होंगे कि ओटीपी नंबर चला गया, पैसा कट गया, एटीएम से फ्रॉड हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस सुनते होंगे। इस तरह के तमाम जो अश्लील कोई न्यूड पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पर ऑडियो के माध्यम से, जो साइबर क्राइम का सबसे नया रूप आया है वो आया है डिजिटल अरेस्ट। ये डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध की दुनिया के लिए, जो डिजिटली रूप से आपको किसी एक कमरे में, एक मकान में रहने के लिए विवश कर दे, ऐसे अपराध को डिजिटल अरेस्ट अपराध कहा जाता है। यानी कि जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है, जो साइबर क्रिमिनल है, वो आज नए दौर में क्या कर रहा है, पुलिस का यूनिफॉर्म पहन रहा है। पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने के बाद उसके पीछे बैकग्राउंड में जो सीन चल रही है वो किसी न किसी थाने का, पुलिस ऑफिस का, पुलिस कार्यालय का। वो आपको वीडियो कॉल करता है, आप वीडियो कॉल रिसीव करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि ये कोई बहुत बड़े पुलिस अधिकारी हैं और ये वर्दी में है, हमको वीडियो कॉल कर रहे हैं। इनके पीछे बैकग्राउंड में थाने की सीनरी भी दिखाई दे रही है, पुलिस ऑफिस भी दिखाई दे रहा है, क्राइम ब्रांच भी दिखाई दे रहा है। तो ये निश्चित रूप से पुलिस वाले ही होंगे। और इस तरह के कृत्य करके वो आपको अपने झांसे में ले रहा है। आपके बारे में कुछ जानकारियां पहले से वो एकत्रित किए रहता है, उन्हीं जानकारियों के आधार पर बताता है कि आपके घर का लड़का ये जो दिल्ली में पढ़ता था, आपके घर का ये व्यक्ति जो मुंबई में नौकरी करता था, वो इस मामले में फंस गया है, पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए टीम भेज दी है। आप अगर इतने पैसे मेरे खाते में ट्रांसफर कर दें तो मैं आपके लड़के को बचा लूंगा। एक तो ये तरीका हो रहा है। दूसरा वो कह रहा है कि इसी यूनिफॉर्म में, पुलिस की यूनिफॉर्म में, पीछे सीनरी पुलिस कार्यालय, पुलिस ऑफिस, पुलिस थाना का चल रहा है। वो आपको बता रहा है कि आप बहुत बड़े मैनेजर हैं बैंक के, आपने अपने सर्विस काल में इतने पैसों का हेरा फेरी किया है, आप अपने को अपने घर में ही रखिए 4-5 दिन, और जो नंबर में अकाउंट नंबर दे रहा हूं उस पर पैसा भेजते रहिए, आपका मैं बचाव कर लूंगा। तो इस तरह के कमरे में, अपने ही कमरे में अपने आप को आदमी बंद कर ले रहा है कि हमको पुलिस ढूंढ रही है। तो इस तरह के भय से आप लोगों को दूर हटना है। दूसरी चीज ये है कि इससे बचा कैसे जाए। तो इसके बचने का एक ही उपाय है, जब तक कि पुलिस के पास कोई इसके उपाय नहीं आ जाते हैं और आपके पास तक हम इस बात को पहुंचा नहीं पाते हैं, तब तक उसका साधारण उपाय यही है कि किसी भी अनजान नंबर को, जिससे वीडियो कॉल आ रहा है और आपके मोबाइल में वो नंबर सेव नहीं है, आप उस कॉल को रिसीव न करें। अगर बार बार आ रहा है तो उस नंबर को ब्लॉक कर दें। उसके बाद भी दूसरे नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है तो आप एक प्रार्थना पत्र लिख के अपने गार्जियन के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से थाने पर एक सूचना अवश्य दे दें कि इस नंबर से बार बार वीडियो कॉल आ रहा है, पीछे पुलिस की वर्दी में वो खड़ा है, उसके पीछे थाना दिखाई दे रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है। अगर आपने बात भी कर लिया है
तो उसकी सूचना आप तुरंत थाने को दे दें, ताकि उस पर पुलिस के स्तर से जो कार्रवाई होने वाला है वो हो जाए। तो मेन चीज आपको जो है, इस आप चार्ट में देख रहे होंगे कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। मैं एक बार आपको पढ़ के भी सुना रहा हूं कि गिरफ्तारी का डर दिखाकर आपको आपके ही घर में कैद कर दिया जाता है, यह है डिजिटल अरेस्ट। वीडियो कॉल कर अपना बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखाते हैं, वो थाना की तरह हो सकता है, क्राइम ब्रांच की ऑफिस की तरह हो सकता है, पुलिस कार्यालय के ऑफिस की तरह हो सकता है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं कौन कहां जा रहा है, बैंक अकाउंट सीज कर गिरफ्तारी की धमकी देते हैं, ऐप डाउनलोड कराकर फर्जी डिजिटल फॉर्म भरवाए जाते हैं और डमी अकाउंट बताकर उसमें पैसे का ट्रांजैक्शन कराया जाता है। इससे भी अलग तरीका भी हो सकता है। अभी जो घटनाएं सामने आई हैं, अभी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं प्रारंभ हो गई हैं। इस बस्ती में भी 2-1 घटनाएं इस तरह की सामने आ गई हैं, जिसमें वीडियो कॉल के माध्यम से डरा धमकाकर व्यक्ति को घर में रखकर उसके अकाउंट से फर्जी अकाउंट में पैसा मंगा लिया गया। इससे बचने के जो उपाय हैं, 3 उपाय हैं जो अब तक पुलिस खोज पाई है, जो साधारण उपाय हैं और आम लोगों तक इसकी पहुंच हो सकती है। अनजान नंबरों से आई वीडियो कॉल से अगर ठगी का अंदेशा हो तो नंबर ब्लॉक करके साइबर अपराध निरोधक रोल को सूचित करें। तो थोड़ा ये शब्द कठिन है, आपको साधारण शब्दों में कहें तो आप कोई भी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है उसको कतई रिसीव न करें। अगर बार बार आ रहा है तो एक बार अपने ऑडियो कॉल से ट्राई कर लें, पूछ लें कौन है आप, आपके अगर वो जान पहचान वाले लोग हों तभी आप बात करें। और फिर भी उस नंबर को अगर कोई आपके जान पहचान का व्यक्ति मिलेगा, रिश्तेदार मिलेगा, तो रिश्तेदार में और उसके भाई बहन होंगे, उनसे क्लियर कर लो क्या ये जो कॉल आ रहा है उन्हीं का है, आपके घर का ही है। क्योंकि हो सकता है कि आपके रिश्तेदारियों के बारे में भी वो जानकारी कर लिया हो और बता देगा कि आपके मामा बोल रहे हैं, आपके फूफा बोल रहे हैं, मामा के भाई बोल रहे हैं, चाचा बोल रहे हैं, आप समझ ना पाओ। आप मीन्स आप ही नहीं, आपको इस बात को जाके अपने परिवार में बताना है। आपके पास तो हो सकता है अभी मोबाइल भी ना हो, तो आपको संबोधन करने का मतलब यह है कि अगर यहाँ 500 बच्चे हैं स्कूल में तो 500 परिवार के बच्चे हैं, तो ये 500 बच्चे अपने परिवार में 500 परिवार के लोगों को जाकर बताएंगे। हर परिवार में अगर 5-5 सदस्य हैं तो 2500 लोगों तक हमारी बात पहुंच पाएगी। 2500 लोगों में अगर 3 लोग भी साइबर क्राइम से बच जाएंगे तो मेरा स्कूलों में घूमना सफल हो जाएगा। अगला पॉइंट है, आपको अपने फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप के पासवर्ड और सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। और सहायता के लिए अगर साइबर क्राइम आपसे हो गया, आपके पैसे कट गए किसी माध्यम से, आप मीन्स आपके परिवार में आपके जानने वाले लोगों को, तो 1930 पर आप तत्काल सूचना दे दें। अगर घटना होने के 24 घंटे के अंदर आपने 1930 पर सूचना दे दिया, अगर आपका पैसा कट गया है तो पैसा जहां तक भी जिस का अकाउंट में पहुंचा होगा वहीं पर होल्ड हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से जो साइबर हेल्प के लिए साइबर हेल्पलाइन जारी की गई है 1930, इस पर आप कॉल करके किसी भी साइबर फ्रॉड की सूचना दे सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में 112 की गाड़ियां आप रोडों को देखते होंगे, 4 पहिया वाहन 112 की, मोटरसाइकिल वाहन 112 की घूमती रहती है। जिस प्रकार से वो रिस्पांस देती है, ठीक उसी प्रकार से 1930 हेल्पलाइन नंबर भी आपको रिस्पांस देगा। आज धूप बहुत है, किसी और दिन हम फिर प्रिंसिपल सर से अनुरोध करके और क्लास में आएंगे आपके, तो और भी बातें होंगी उसमें, ठीक है। तो आज के लिए बस आप लोगों को इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शक्ति का मोटो क्या है? नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। मेरे साथ एक नंबर और दोहराएंगे, 1090 1090 1090 1090। इस पर सूचना, महिला संबंधी कोई भी अपराध होने
या आपको छेड़खानी की शिकायत मिलने पर इस नंबरों पर आप डायल करके और अवगत कराएं। थैंक यू।